डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 मार्च अप्रैल के लिए इतिहास हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट वीडियो है। सेकेंड पार्ट 2 पार्ट में बनेगा। आप लोग दोनों पार्ट को जब देखेंगे तभी इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। एक पार्ट को देखकर कमेंट करने से नहीं बनता है ना। आप लोग कई लोग जो है ना एक ही वीडियो को देखते हैं, उसके बाद सर क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था। आपको शुरू एक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर पूरा 26-27 तक जितने भी प्रश्न हैं उसके लिए दोनों वीडियो को देखना होगा। 2022-23 का भी वीडियो देखिए, सभी को देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, एक तो वीडियो को देखने से नहीं आता है। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। बहुत सारे प्रश्न उत्तर इसलिए जल्दी करेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त। तीसरा है हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। आरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आरी का प्रयोग काटने के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। रिक्त स्थान की पूर्ति करे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बाजार नियंत्रण खालिस्तान ने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम खालिस्तान देश में हुआ था? पश्चिमी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। दादा भाई नौरोजी ने खालिस्तान पुस्तकें लिखी? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया। एक शब्द में उत्तर दीजिए। सती प्रथा का विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? सन 1923। नाजीवाद का विकास किस देश में हुआ था? जर्मनी में। चौथा है प्रथम विश्व युद्ध की घटना कब आरंभ हुई थी? 28 जुलाई 1914। जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान संबंधी समस्या का समाधान है? राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक। रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है, देख लीजिए। कालिदास संस्कृत काव्य के कवि थे? पुरातत्ववेत्ता। भौतिक संस्कृति। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित। उपनिषद से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर वाले सवाल है पूरे। तो उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, उसमें आत्मा और परमात्मा के दर्शन की चर्चा की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वाला वह पहला स्थान था जहाँ पर सभ्यता के अवशेष पहले प्राप्त हुए थे। नवपाषाण सभ्यताओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रारंभ, पशुओं को घरों में पालन करना, ये नवपाषाण की विशेषता है। चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक के रूप में चरक जी को जाना जाता है। संगम शब्द से क्या तात्पर्य है? यह तमिल कवियों के सम्मेलन को इंगित करता है। उसके बाद अथवा है महाबलीपुरम क्यों प्रसिद्ध है? पल्लव शासन द्वारा निर्मित 7 रथों का मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसके कारण यह प्रसिद्ध है। शेर शाह की 2 महत्वपूर्ण सफलताओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहला है उसने सरकार और परगने स्तर पर प्रशासन को व्यवस्थित किया। उसने ग्रैंड ट्रंक मार्ग बनवाया। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो बाबर को पहला समस्या है उसके अभिजात्य और कमांडर मध्य एशिया में वापस जाना चाहते थे। सल्तनत का पतन कब शुरू हुआ? 1938 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात सल्तनत का पतन शुरू हुआ। प्रश्न 5 है शाहजहां ने किन शर्तों पर बीजापुर और गोलकुंडा में शांति स्थापित की? तो बीजापुर गोलकुंडा ने मुगलों के अधीनता स्वीकार की और वार्षिक नजराना देने से सहमति दी। उसके बाद है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तारिक ए मुबारक शाह की रचना किसने की? तो सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान था। तारिक ए मुबारक शाह की रचना याहिया सर हिंदी ने की। किस महिला शासक ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया? चांद बीबी और अहमदनगर। प्रश्न 6 है अमीर खुसरो कौन थे? वे एक फारसी कवि थे तथा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उलेमा कौन थे? उलेमा धार्मिक विद्वानों का समूह था जो धार्मिक मामलों में विवाद को नियंत्रित करते थे। बाजार नियंत्रण के नियम की देखरेख करने वाला कौन से अधिकारी थे? सिन्हा, बदरीस, मुनि, हियान इत्यादि। उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अन्न भंडार स्थापित किए गए। दिल्ली और छैन राजस्थान। बंजारे कौन थे? बंजारे खाद्य अनाज को देहातों से ढक कर शहर ले जाया करते थे। अकबर ने वजीर की शक्ति को कम क्यों किया? अकबर ने वजीर की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था क्योंकि उसका वजीर बैरम खान शक्तिशाली बन चुका था। मीर समा कौन था? मीर समा शाही कारखाने का पदाधिकारी था। उस समय शाही घर की सभी प्रकार की खरीदारी और उनके गोदाम की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। प्लासी युद्ध के क्या कारण थे?
सन 1756 में सिराजुद्दौला के कलकत्ते के कोर्ट विलियम पर आरंभिक आक्रमण तथा कब्जा भारत में मुगल शाही निर्यात ये प्रमुख कारण था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कब हुआ? तो 1858 में ब्रिटिश राज द्वारा शाही घोषणा की उद्घोषणा के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारतीय सिपाहियों की तकलीफें क्या थी? सबसे पहले उनका कम वेतन था, पदोन्नति नहीं थी, पेंशन और सेवा शर्तों में सामाजिक भेदभाव था। 1857 के विद्रोह के किन्हीं 5 महत्वपूर्ण नेताओं के नाम लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहेब और आरा कुंवर। संथाल विद्रोह कौन से क्षेत्र में हुआ? संथाल विद्रोह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? कब प्रकाशित हुआ? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। सन 1780 में यह प्रकाशित हुआ। मैकाले द्वारा भारत में ब्रिटिश शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य को समझाइए। इसके बाद है फराजी आंदोलन ने किस मुद्दे पर जोर दिया? 9वां है स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? सन 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद है उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसने सती प्रथा का विरोध किया? राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह पर किस भारतीय सुधारक ने बल दिया? ईश्वरचंद विद्यासागर। राजा राम मोहन द्वारा कौन से संगठन का स्थापना किया गया? ब्रह्म समाज का। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो पारंपरिक भारतीय संस्कृति के कुछ तत्व। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिकीकरण तथा शहरों में बेहतर सुविधाओं के साथ जीना जो है शहरीकरण कहलाता है। भारत भाषा के उपभोग तथा शिक्षा में पहुंच बनाने में औपनिवेशिक शासन का संबंध था। उत्तरवादियों द्वारा मान्यता प्राप्त नैसर्गिक अधिकार कौन से थे? तो अत्याचार का विरोध, निजी संपत्ति, धर्म चुनने की स्वतंत्रता। उदारवादियों ने आर्थिक गतिविधियों के सरकारी निर्धारण का सिद्धांत विरोध क्यों किया? उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से हथियार उपयोग में लाए गए? हवाई जहाज, टैंक, पनडुब्बियां। 1914 तक किए गए 2 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के नाम बताइए। त्रिपक्षीय संधि, त्रिपक्षीय सहयोग। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने किसकी ओर से युद्ध किया था? ब्रिटेन की ओर से। इस क्रांति से पहले भारत में कौन सी राजनीतिक प्रणाली थी? एकतंत्र। 1917 की रूस की क्रांति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति। जार के समकालीन रूस के महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह के नाम लिखिए। समाजवादी, लोकतांत्रिक, उदारवादी। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटो ऑर्गेनाइजेशन। जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार 2 विश्व युद्धों से प्रभावित हुआ? किस प्रकार राजनीतिक पहलुओं ने जर्मनी में जनसंख्या पलायन को प्रभावित किया? प्रथम विकासशील देशों के कुछ बड़े शहरों के नाम लिखो। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, संघई, कैरो इत्यादि। पूंजीकरण, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप कौन से 2 वर्ग का उदय हुआ? प्रथम वर्ग और श्रमिक वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन से व्यक्ति सम्मिलित थे? बड़े कारखानों के उदय ने श्रमिकों को किस प्रकार प्रभावित किया? पूंजीवादी और औद्योगिकीकरण ने महिलाओं को। उसके बाद कलमकारी से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र किसने लिखा? 7वीं 8वीं शताब्दी में कुमार नाम किसका द्योतक था? शाही राजकुमार। मेगास्थनीज कौन थे? महाबलीपुरम क्यों प्रसिद्ध है? बंधनी तकनीक से आप क्या समझते हैं? वेद किस प्रकार के साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? भारत के कुछ क्षेत्रों में आप भीम और हिडिंबा की पूजा किए जाने की अपेक्षा करते हैं। प्रश्न 14 है, 3 नंबर के सवाल। कुछ उदाहरण देकर पशुपालन के महत्व को रेखांकित कीजिए। प्राचीन आर्यों के जीवन में कृषि का क्या महत्व था? तो वैदिक काल में ही लोग जो है कृषि पालन उनका मुख्य व्यवसाय था। खेती बाड़ी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ किए गए थे। उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पूरा लेख विद्या कहलाता है। प्रशस्ति किसे कहते हैं? कवियों द्वारा राजाओं तथा आश्रयदाताओं की प्रशंसा में रचे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। पूरा लिपि शास्त्र की परिभाषा दीजिए। पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी आदि सतह पर खुरेजकर लिखावट को पूरा लिपि कहते हैं। अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? प्रश्न 15, प्रतीकात्मक मुद्रा के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सुल्तान के पद के गौरव को बनाए रखने के लिए सिकंदर ने क्या कदम उठाए? उसके बाद है अगला, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण क्यों करते थे? अथवा अमीर के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जौनपुर शासकों के वंश का नाम क्या था? बुगरा द्वारा स्वतंत्रता घोषित करने से निपटने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कदम उठाए? महमूद गजनवी कौन था? उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? प्रश्न 16 है, दोहरी शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं?
उसके बाद अथवा है लॉर्ड डलहौजी का राज्य विलय नीति को स्पष्ट कीजिए। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरणों का नाम लिखिए। प्लासी युद्ध के लिए जिम्मेदार घटक कौन से थे? किस क्षेत्र में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी प्रथा का आरंभ हुआ? कृषि के व्यवसायीकरण ने किस प्रकार अकाल को जन्म दिया? ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार ब्रिटिश भारत में औद्योगिकीकरण को जन्म दिया? साम्यवादी साम्राज्यवाद के घोर विरोधी थे, क्यों? 1900 तक शहरी केंद्रीय और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का अंतर क्यों था? 1900 के विश्व में उच्च साक्षरता के क्या संकेत थे? 1900 में महाशक्तियों के उपनिवेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ, आउटसोर्सिंग के द्वारा आए बदलाव की व्याख्या कीजिए। 1945 के बाद महाशक्तियों ने किस प्रकार उपनिवेशी विरोध में रुचि दिखाई? प्रश्न 19 है, कर एकत्र करना महत्वपूर्ण क्यों था? ऋग्वेद में उल्लिखित किन्हीं 4 वंशों के नाम लिखिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 27 तक के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरे दोनों वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।